थी। आज तक पुलिस जो है सहयोग कर रही थी, आज भी तो सहयोग कर रही है, अभी भी तो सहयोग कर रही है। पर उस समय रात को जो माहौल में 10 आदमी 20 आदमी दिखे तो उनको लगा आज बड़ा अच्छा मौका है आंदोलन को उठाने का, आंदोलन को खत्म कर देना चाहिए। तो आज उनको ये लगा कि भैया 10-20 आदमी बैठे हैं, आंदोलन को खराब करेंगे, पहलवान लोग हैं, पहलवानों में गर्मी बहुत होती है, पर इन्होंने फिर भी संयम का अपना वो दिया, सब्र दिया। आज सब्र का बांध अगर टूट सकता था, जिस प्रकार से विनेश फोगाट को धक्के मारे गए, आप समझो एक जेंट्स पुलिस के द्वारा। अरे महिला पुलिस कमजोर है क्या हमारे देश की? अगर आज हमारे देश में किसान अपनी आवाज़ को मजबूत करते हैं या पहलवान आवाज़ मजबूत करते हैं तो उनको पकड़ने के लिए प्रशासन के अंदर लेडीज और जेंट्स पुलिस दोनों होती हैं। पर आज हमारे देश के प्रशासन को समझने वाली बात है कि एक हमारे देश की महिलाओं को दबाने के लिए, धक्का मारने के लिए गाली गलौज का सहारा लेना पड़ रहा है। क्या पुलिस वाले हैं ये लोग? ऐसे पुलिस वालों को तो उठा करके बाहर कर देना चाहिए और सारी जिंदगी के लिए इनके ऊपर नौकरी छीन लेनी चाहिए। पुलिस वाला बहन बेटियों को गाली दे रहा है तो आप समझो क्या हमारे देश के अंदर रक्षक भक्षक बन जाएंगे, धक्के देंगे बहन बेटियों को, तो हम इंसाफ की गुहार किससे लगाएंगे? हमारे देश में इंसाफ कहीं ना कहीं कमजोर हो चुका है, पर इंसाफ छीनने से मिलता है, हक की आवाज़ उठाने से मिलता है और हक की आवाज़ हम यहाँ उठाते रहेंगे, इंसाफ की लड़ाई लड़ते रहेंगे। गिन्नी भाई, जिस तरीके से ये तो इंटरनेशनल खिलाड़ी है, जब इनके साथ ये हो रहा है तो एक आम आदमी की क्या स्थिति है? आम आदमी की बहन बेटी रातों रात पुलिस वाले गायब कर देते, ऐसा माहौल होता तो आप समझो इस बात को। अगर ये आम आदमियों का धरना होता तो इतने दिन चल ही ना पाता। आम आदियों का धरना होता तो धरना देने वालों के घरों पे बुलडोजर चल जाते, पता है क्या क्या हो जाता। आवाज उठा के भी नहीं लिखी जाती। आप मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, रिपोर्ट तो अभी भी, रिपोर्ट तो आज की डेट में भी कागजी कार्रवाई है। आज रिपोर्ट को आप ये मत समझो अगर कागजी कार्रवाई नहीं है तो रेस्क्यू नहीं किया गया। अरे पॉक्सो एक्ट एक ऐसी धारा होती है जिस आदमी को 10 साल के लिए उठा लिया जाता है और पूछा भी नहीं जाता। आदमी अगर शौचालय में फूसू भी कर रहा होगा ना तो भी पुलिस वहीं से खींच के ले जाएगी, नाड़ा बांधने का मौका नहीं देगी, वो होता है पॉक्सो एक्ट। पर हाँ, यहाँ ये तो रोज कुर्ता बदलता फिर रहा है, नहाता धोता फिर रहा है, शैम्पू से रोज अपने बाल धोता फिर रहा है, पर पुलिस प्रशासन सो रहा है अपने घर के अंदर। आज पुलिस वालों को परमिशन नहीं मिल रही क्योंकि आज पुलिस वालों को परमिशन होम मिनिस्ट्री से ऑर्डर नहीं मिल रहे। आज दिल्ली पुलिस की गलती क्या है? दिल्ली पुलिस तो जब भी काम करेगी जब उनको परमिशन होगी, परमिशन उनको है नहीं, वो क्या करे? आज दिल्ली पुलिस को लोग गाली तो दे देते हैं पर ये नहीं सोचते कि दिल्ली पुलिस की गलती क्या है। जब आप दिल्ली पुलिस को ताकत दोगे, मजबूती दोगे, तभी तो दिल्ली पुलिस आगे बढ़ पाएगी। तो ये हमारे देश के अंदर जो दोहरी राजनीति हो रही है, पुलिस का मिसयूज हो रहा है, पुलिस प्रशासन का इस्तेमाल हो रहा है, ये हमारे देश के अंदर आंदोलनों को कमजोर करता है। गिन्नी भाई, एक नाम सामने आ रहा है सोमनाथ भारती का। देखिए, सोमनाथ भारती करता धरता है आंदोलन को खराब करने के, मेरी पर्सनल नज़र में। आज मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, अगर उनको मंजियाँ पहुँचवानी थी, अगर आज हमारे बहन बेटी ने मंजियों की उनसे उम्मीद जताई थी तो वो मंजियाँ पहुँचाने का एक प्रावधान था। आप एक लीगल तरीके से लेटर देते पुलिस थाने में कि भैया ये गाड़ी आई है, हम मंजी पहुंचा रहे हैं, जब बरसात का मौसम खत्म हो जाएगा तो हम उठा लेंगे। वो एक एडवोकेट है, पुलिस वाले आते, गाड़ी की जांच करते, वहाँ पे जब मंजियाँ थी मंजियों की पूरी जांच होती और जांच के बाद उनको वो इज्जत से पहुंचा दी जाती। पर आज हमारे देश के अंदर वो लोगों ने क्या करा, बैरिकेडिंग से टपवा रहे हैं, तो वो अपने आप में माहौल खराब करने आए थे। सोमनाथ भारती, केजरीवाल सरकार इसकी जिम्मेदारी ले, जो 2 बंदों के सर फाड़े गए हैं, जो माहौल यहाँ खराब हुआ है, कहीं ना कहीं इसमें आम आदमी पार्टी की लापरवाही नजर आती है। पुलिस का ये कहना है कि भाई ये जो चारपाई वगैरह जो आ रही थी ये प्रोटेस्ट साइट है, यहाँ पे नहीं आनी चाहिए थी। हाँ, तो मैं कौन सा मना कर रहा हूँ? मैं आज कह रहा हूँ कि आज ये तो लोगों को समझाना चाहिए था ना, आज ये तो लोगों का फर्ज बनता था, सोमनाथ भारती का फर्ज बनता था। तो आज हमारे देश के अंदर कहीं ना कहीं राजनीतिक लोग किसी ना किसी तरीके से राजनीति के फायदे उठाने की सोचते हैं। हरियाणा के चुनाव सोचते हैं, यहाँ के चुनाव सोचते हैं। तो जब हमारे देश के नेता अगर सही मायने में नेता अगर जनता के पक्ष में खड़े हो जाएं, भले के लिए खड़े हो जाएं, तो हर बहन बेटी को इंसाफ मिल जाएगा। ऐसे रोडों पे हम लोगों को बैठना ना पड़ता। आज 12 दिन हो गए, क्या इज्जत रहेगी? आप समझो, एक बहन बेटी के आंसू निकल रहे हैं और विदेशों तक वो सैलाब जा रहे हैं। अरे अभी तक तो आंसुओं की धारा भारी थी, कल खून की धारा बहती भी देख ली। मतलब आंसुओं को तो हम लोग अभी एक्सेप्ट नहीं कर पाए थे और खून की धाराएं हमें देखने को मिली। तो ये अपने आप के अंदर तानाशाही को उजागर करता है कि सरकार इतनी तानाशाही हो चुकी है कि वो आपके आंसू भी निकालेगी, वो आपका लहू भी निकालेगी, पर इंसाफ की आवाज अपने मुंह से नहीं निकालेगी। ये कमी है सरकार। गिन्नी भाई, लोग कह रहे हैं कि जो वही लोग बैठे यहाँ पे जो शाहीन बाग में थे, जो किसान आंदोलन में थे, क्योंकि वही तो भारत के लोग हैं। जो भारत के लोग हैं, जो अपने न्याय के लिए बुलंद करने वाले आवाज हैं, वही तो निकल के आएंगी। जो आज अपने घरों में बैठ करके सिर्फ नेशनल मीडिया पे अपने बटंगे देते हैं, आपकी वीडियो देके कमेंटों में अपने विचार देते हैं, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, तो उन लोगों से क्या उम्मीद करोगे? आज शेर जो होते हैं जंगल में, 2 ही होते हैं, 4 ही होते हैं, 10 ही होते हैं, पूरा जंगल शेरों का नहीं होता। तो भारत के अंदर भी आवाज उठाने वाले कुछ मुट्ठीबल लोग हैं। आज भारत की जनता को चाहिए कि उन मुट्ठीबल लोगों का सहयोग करें, उन लोगों को मजबूत करें। पर आज आप उनको कमजोर करते हो कि आज जो बंदा आंदोलन में जाता है, जो बंदा आंदोलन की आवाज बनता है, जो आंदोलन की ताकत बनता है, उसे कह देते हैं राजनीति करने पहुंचा है। अरे ऐसी राजनीति तुम्हें भी मुबारक, कम से कम आवाज तो उठाओ। पर तुम तो राजनीति के माध्यम से भी आवाज नहीं उठाते, घर में चुपचाप बैठ जाते हो और जो आदमी कोई काम करे उसे गलत कहते हो। आज इतनी देश की बहन बेटियां बैठी है, तुम उन्हें गलत ठहरा रहे हो। अरे जो आदमी देश की ओलंपिक में मेडल लाने वाली बेटियों को गलत बता दे तो उसके लिए आप और हम जैसे लोग क्या मायने रखते हैं?
कह बिरयानी यहाँ पे जब तक बच्चे हैं तब तक यहाँ लोग रहेंगे, फिर चले यहाँ जाएंगे। कौन सी बिरयानी मिल रही है? तो पानी भी आज अपनी पैसों से खरीद के लोग लेके आए हैं, और आज यहाँ पे किसी ने अपनी तरफ से गाड़ी मंगवाई है पानी की। तो आप समझो, जिस आंदोलन के अंदर आपको बिरयानी मिल रही हो, उस आंदोलन में जाके कवरेज करो। इस आंदोलन में आपको पानी भी खरीद के पीना पड़ेगा। याद रखना, ये बहन बेटियों के इंसाफ का आंदोलन है। आजादी वाले नारे तो यहाँ भी लग रहे थे। तो बिल्कुल लगेंगे, आजादी गुलामी तो हो ही रही है। आज आपने हमें यहाँ पे बंद कर दिया, आप अब वहाँ से आ रहे हो, अगर पुलिस वाले कह रहे हैं कि आपको आंदोलन में जाने नहीं दिया जाएगा, पुलिस वाले कहते हैं आईडी दिखाओ, पुलिस वाले कहते हैं आईडी दिखाओ, और मेरी बात सुन लो, आईडी दिखाओ। सिर्फ एक रास्ता यहाँ से खुला है जो आने दिया, बाकी सारे रास्ते बंद कर दिए गए हैं। तो आज हमारे देश की जो इतने सारे लोग रातों को निकले थे, उन्हें डिटेन कर लिया गया है। आप समझो, तो आवाज जो मजबूत करने आ रहे थे मेन संगठन के लोग, उन्हें डिटेन कर लिया। अब ये आम जनता आ रही है जो मेन मजबूत कड़ी थी, जिनकी एक आवाज पे हजार आदमी खड़ा होता है, उनको तो पुलिस के थाने में बंद करके डिटेन कर लिया। तो आप समझो, तो आंदोलन को जो आंदोलन को चलाने वाले मजबूत हाथ हैं, क्या आप उन्हें काट दोगे तो आंदोलन को कमजोर करने में रात आपको में 1 कसर बजे नहीं छोड़ोगे। प्रोटेस्ट में आने का क्या मतलब है? देखिए, रात को 1 बजे डिटेन न करे तो क्या करें? देखिए, रात को 1 बजे प्रोटेस्ट में आने का ये मतलब है कि जब हमारी बहन बेटियों के आंसू निकलेंगे, पुलिस वाले बहन बेटियों गालियां देंगे, तो कहीं ना कहीं शंका पैदा होती है, क्योंकि हादसा हो गया और कोई घटना होगी तो उसका जिम्मेदार कौन होगा। जिनकी जमीर जिंदा होते हैं वो सुबह होने का इंतजार नहीं करते, वो जिस समय घटना देखते हैं वो उसी समय पहुंच जाते हैं। ऐसी कोई मारपीट की या गाली गलौज की वीडियो सामने नहीं आ रही? क्यों नहीं आ रही? आप पूरी वीडियो आप देखो, आप साक्षी मलिक की 20 मिनट की उसने लाइव चलाया है, उसके अंदर देखो आप लोग। आप उसी को छोड़ो, आप सोमनाथ भारती की आधे घंटे 32 मिनट की लाइव वीडियो आप उसी को देख लो, एंड में आपको दिख जाएगा किस प्रकार से इन्होंने दुराचार करा है। तो आज उस समय कोई लोग वहाँ पे आपकी जैसे नहीं थे, नहीं तो वो वीडियो भी कवर करते। वहाँ पे एक आम लोग थे जिन्होंने उसको अपनी लाइव वीडियो के माध्यम से रिकॉर्ड किया जो पूरी घटना हो रही है। तो आज आप ये कह रहे हो, मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि जो शराब पिया आदमी है वो सुथरा है और बहन बेटियां अपने आप में रो रही नहीं, हैं, क्या वो बात? पागल हैं। मतलब सबूत नहीं है, कहने का सबूत क्यों नहीं है? सबूत क्यों नहीं है? सबूत उसका आप चेक करवाते। जो पुलिस वाले ने दारू पी दी उसकी चेक करवाया आपने उसको अरेस्ट किया? आज ये बात बताओ ना। आज सबूत जो है आंसू थे, सबूत धक्का मुक्की दी, सबूत बरियांग बुनिया की ऐसे करके कॉलर पकड़ना था, और क्या सबूत लोगे? आप तक फोटो पे पहुंची नहीं है शायद। सोशल मीडिया पे रात का पूरा व्यक्तंगे डाल के देख लेना, आपको सबूत में धक्के भी मिलेंगे, लठ भी मिलेंगे, और आपको राहुल यादव नाम का लड़का सर फटा हुआ और बेहोश मिलेगा, जिसको अभी तक होश नहीं आया। आप सुनने में आ रहा, हल्का हल्का होश आ रहा है। जिस आदमी के सर पे पुलिस वाले ने लठ मारा, जिस आदमी के पुलिस वाले ने लठ मारा वो बेहोश खड़ा है। तो और आप क्या देखोगे? और क्या देखने को रह गया? बिल्कुल जी कह रहे हैं कि हरियाणा में चुनाव है, सब एक ही परिवार के हैं, आज सब की डेट विधायक में बनेंगे, बिल्कुल भारत सारे के विधायक आज बनने ये वाले हैं। परिवार, आज ये परिवार ही तो भारत का परिवार है। आज ये परिवार ही तो भारत का परिवार है। आज भारत के लोग यहाँ बैठे हुए हैं। ये चीज आपको समझनी चाहिए कि जब देश की बेटी मेडल जीत के आती है तो लोग कहते हैं भारत की बेटी जीत गई, और आज अगर वो अपने न्याय की आवाज उठा रही है तो वो हरियाणा की बेटी हो गई। ये दोहरी मानसिकता अंधभक्तों को मुबारक होगी, हमारे देश के उस संगठनों को मुबारक होगी जो आरोपियों के साथ खड़े होते हैं कि आई सपोर्ट बृजभूषण ऐसा लिखने वाला ट्रेंडिंग चलाते हैं, क्योंकि ये वो देश है जहाँ पे गोडसे के भी ट्रेंड चलते हैं। तो आप क्या समझोगे? सावरकर के भी ट्रेंड चलते हैं। जिस देश में गोडसे सावरकर के भी ट्रेंड चलते हैं, उस देश में आप क्या मजबूत करोगे? लेकिन बृजभूषण सर कह रहे हैं कि आपसे ज्यादा लोग यहाँ इकट्ठा कर देंगे वो। हाँ, तो ये बदमाशी तो है। अगर वो यहाँ पे हमसे ज्यादा लोग इकट्ठे कर देंगे तो ये बदमाशी तो हुई। आज आंदोलन को खराब करने की चेतावनी तो हुई कि हम इतने लोग खड़े कर देंगे, हम चेतावनी देते हैं आप लोगों को। तो आज ये धमकाने का जो मुद्दा चल रहा है, ये धमकने वाले लोग नहीं है, भारत के लोग हैं, हिंदुस्तान के तिरंगे का सम्मान करने वाले लोग हैं। और यहाँ पर ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्हें तकलीफ हो रही है। शायद वो लोग गोडसे प्रेमी होंगे, शायद वो लोग गोडसे प्रेमी होंगे, शायद वो बृजभूषण को सपोर्ट करते होंगे, शायद बृजभूषण को सपोर्ट करते होंगे। पर आपको हम यहाँ पे किसानों को, हम यहाँ पहलवानों को सपोर्ट करने आए हैं और पहलवानों की आवाज को मजबूत करने आए हैं। हम यहाँ पे प्रशासन, दिल्ली पुलिस जो है उनका भी सहयोग करने आए हैं, पर सिर्फ उन लोगों का विरोध कर रहे हैं जिन्होंने बहन बेटियों को गालियां दी, जिन्होंने बहन बेटियों को धक्के मारे। उनके खिलाफ कार्रवाई कब होगी, ये हमारी मांग है। नहीं, वो कह रहे हैं कि 5-6 को छोड़ के कोई और क्यों नहीं आ रहा आंदोलन में? पहलवान भैया 5-6 को क्यों नहीं छोड़ा? पूरा भारत के लोग खड़े हैं, और कितने लोग चाहिए पहलवान आपको? क्यों नहीं आ रहे हैं? पहलवान जो आदमी का जमीर जिंदा है वो यहाँ पहुंच रहा है। आज कोई ना कोई, कल आप तुमने सानिया मिर्जा ने ट्वीट किया कि भैया ये सब कुछ गलत हो रहा है। नीरज चोपड़ा ने ट्वीट किया, उसने अपना समर्थन जताया। जो खेल भावना से प्रेरित लोग हैं वो तो सभी यहाँ पे पहुंच रहे हैं। के साथ क्या हुआ वो देखे? देखिए, वो गलत था जो पीटी उषा के साथ हुआ, जो उसकी गाड़ी का घेराव किया, जिन आदमियों ने भी वो घेराव किया वो भी गलत था। वो जज्बाती हो गए, ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि वो भी एक भारत की बेटी है, वो भी एक खिलाड़ी है, वो भी आज हमारे देश के अंदर सम्मान प्रिय है। तो जिन्होंने भी जज्बातों में आके उनकी गाड़ी रोके, और उनकी मंशा भी गलत नहीं थी। उनकी मंशा सिर्फ इतनी थी कि आपने जो है इस तरीके से बहनों बेटियों को टारगेट क्यों किया। लोग जवाब मांगना चाहते थे, किसी ने भी पीटी उषा का घेराव करके हाथापाई नहीं करी, कोई झगड़ा नहीं करा, सिर्फ उससे जवाब मांगे थे। तो आज बट वही वाली बात है कि वो करना भी गलत था, क्योंकि आज वो यहाँ पे आई है, बात करने आई है संगठन से, तो संगठन उसका जवाब देगा कि पीटी उषा से क्या बात हुई। हम आम आदमी हैं, हम समर्थन कर सकते हैं, हमें पीटी उषा से जवाब मांगने का कोई हक नहीं है। हमें सिर्फ और सिर्फ समर्थन दे करके आंदोलन को मजबूत करना है। हम किसी भी तरीके से आंदोलन को कमजोर करने का काम नहीं कर सकते। अगर गिरफ्तारी नहीं हुई तो फिर क्या करेंगे? अगर गिरफ्तारी नहीं हुई तो ये आंदोलन बड़ा होता जाएगा, ये गली गली तक पहुंचेगा। ये आंदोलन आज जो यहाँ पे पहुंचा है, ये भारत को मजबूत करेगा। ये आंदोलन
आंदोलन भारत की गलियों में जाएगा। आप ये मत सोचो कि आंदोलन कमजोर होगा, आंदोलन मजबूत पे मजबूत होता जाएगा। आज हमारे देश की सरकारें कमजोर पड़ जाएंगी और आंदोलन इस बड़े पैमाने पे पहुंच जाएगा कि बहन बेटियों को मोदी सरकार कुछ चिट्ठी लिखेंगे कि आंदोलन वापसी ले लो, हम उसको अरेस्ट करने को भी तैयार हैं, हम उसका इस्तीफा करवाने को भी तैयार हैं। शरण सिंह कह रहे हैं कि हम 6 बार के सांसद हैं, इनके वजह से थोड़ी है, इन लोगों ने वोट थोड़ी दिया, जनता हमारे साथ है। आज यहाँ पे सवाल उनकी सांसदीय शक्ति की वजह से नहीं हो रहा, सवाल हो रहा है उनकी जो संघ से जुड़े हुए हैं। आज जो पहलवानी संघ के वो अध्यक्ष बन के बैठे हैं, आज आरोप उस पे लगे हैं, उनके संसदीय कामों की वजह से नहीं लगे हुए। तो जब उनके जिन कामों की वजह से लगे हैं उनके हिसाब से उन्हें बाहर निकालना चाहिए, क्यों नहीं बाहर निकालते हो आप? कह रहे हम पहलवान भेज रहे, कुश्ती कर ले, ये लोग पता चल जाएगा। आज एक छोटी सी बात होती है, ये तो बात का मुद्दा है, यहाँ पे पहलवानों की लड़ाई का मुद्दा नहीं है, यहाँ बहन बेटी की न्याय का मुद्दा है। जिन बेटियों ने आरोप लगाए हैं उन आरोपों की जांच हो, उसको अरेस्ट किया जाए, उसे बाहर निकाला जाए, ये मुद्दा है हमारे देश के अंदर। आखिरी सवाल है, किससे कहा जा रहा है कि टूल किट तैयार आप लोग कर रहे हैं यहाँ पे? देखिए, हम लोग यहाँ पर एक समर्थन जुटा रहे हैं, हम लोग यहाँ पर समर्थन को मजबूत करने के लिए खड़े हैं। हम भारत के तिरंगे का सम्मान करते हैं और हम उन बेटियों को न्याय दिलाने के लिए आखिरी सांस तक लड़ेंगे जिन्होंने भारत का नाम इतना बड़ा किया है।